देखिए हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। सर, बड़ी जीत हुई, प्रचंड जीत आप लोगों की हुई, राजद की करारी हार हुई है। क्या आप लोग को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत एनडीए की होगी? देखिए 2010 से बेहतर रिजल्ट होगा, ये उम्मीद जनता के उत्साह और उमंग को देख के लग रहा था। लेकिन ये उत्साह उमंग बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को जगाया है। और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी को गाली देने वाले को बुला के सम्मानित किया और बिहारी सांस्कृतिक विरासत पर चोट किया, हमारे छठ मैया पर चोट किया, मेरे शक्ति पर, मेरे लोक आस्था पर प्रहार हुआ। बिहारियों ने लोक आस्था पर प्रहार करने वाले राजद कांग्रेस के लोगों को ऐसा सबक सिखाया, भगवान भास्कर का तेज में ये लोग झुलस गया। छठ मैया की शक्ति दिखाई पड़ा है इन लोगों को। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश नहीं, दुनिया जिस भगवान भास्कर के ऊर्जा को ग्रहण कर गौरवान्वित होता है, उस भगवान भास्कर के ऊर्जा का अपमान ये राहुल और तेजस्वी ने किया। आज उसका परिणाम जो सामने है, सबक ले, सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का मानसिकता बंद करे। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण, ये राजद कांग्रेस के लोग जब तक तुष्टीकरण करते रहेंगे ये विलुप्त होते रहेंगे। अच्छा, ये नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? सर, कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी भी आ सकते हैं और कई राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री। चिंता मत करिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्वकर्मा के रूप में देश को सजाए और बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिए हैं, वो साकार करने के लिए जिस दिन बिहार आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस दिन शपथ लेंगे। खबर आ रही है कि 19 तारीख को विधायक दल की बैठक हो सकती है बीजेपी की। वो हमारे सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया बढ़ती है और आप लोग को बहुत जल्द बिहार के अंदर सुशासन से समृद्धि वाली सरकार, अब चरित्र की राजनीति करने वाली सरकार, चतुराई की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति मिला है। ये बिहार के जनादेश का पूरी तरह से सम्मान करते हुए एक नए उत्साह और उमंग के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। नीतीश ही होंगे ना मुख्यमंत्री? अभी भी शंका आपको क्यों हो रहा है? आरजेडी कह रही है कि बीजेपी अभी भी चुप्पी साधी हुई है। कहे तो कि आरजेडी के लोग का यही चरित्र, उनका नकारात्मक राजनीति ही उनको जनता से मुक्त कर दिया। आरजेडी सर एकदम कम सीटों पे आ गई, लालू परिवार में भी घमासान मचा हुआ, क्या कहेंगे? रोहिणी कई तरह के आरोप लगा रही है। हमने पहले ही कहा कि जो शक्ति का अपमान करता है, शक्ति उसका विनाश करती है। हमारी छठ मैया का अपमान इन लोगों ने किया। आज शक्ति के रूप में हमारी माता, बहन, बेटी हर घर के अंदर पूजी जाती है और उसका अपमान करने वाला कैसे सुखी रहेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? आज छपरा की बेटी जो उनकी पुतौह बनकर आई थी ऐश्वर्या, उसकी भी वीडियो वायरल है। देखिए किस तरह से रो रो के कह रही है। आज उस घर की बेटी, श्रीमान लालू प्रसाद यादव की बेटी, किस तरह से एक तरह से अपने जिंदगी का कितना अपनी सब बेटियों को संदेश दे रही है। यह हृदय को कहीं न कहीं कितना पीड़ा पहुंचा रहा है। ऐसी मानसिकता के लोग जो बेटी का, बहू का, माता का, बहन का अपमान करे, वह इंसान नहीं हो सकता। और जो इंसान नहीं है उसको समाज कभी सम्मान नहीं दे सकता। एक आखिरी सवाल मेरा सर, आज नीतीश सरकार की अंतिम बैठक हुई जो मौजूदा कैबिनेट की थी, उसका नीतीश राजभवन भी गए हैं, इसमें क्या कुछ हुआ बताना चाहेंगे? 19 को सरकार विघटन का प्रस्ताव दिया गया है, ऐसे आपको वहाँ से ब्रीफिंग होगा। और ये सरकार बिहार के जनता की, लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाले हर बिहारी के इतने बड़े जनादेश का सम्मान करते हुए बड़ी हैं
सूझबूझ के साथ विकसित बिहार बनाने का हर बिहारी गौरवान्वित हो, सबका साथ सबके विकास के भाव से आगे बढ़ेगा। और यह जनादेश देश को एक नज़ीर पेश किया है। लोकतंत्र की जननी की भूमि, लोकतंत्र को मजबूती दिया है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को संचालित करने वाले चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अंगुली उठाया, अपमान किया, SIR के माध्यम से नकारात्मक वातावरण बनाया, उनको भी एक बड़ा जवाब मिला है। बहुत शुक्रिया। ये हैं बातचीत करते हुए विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।